कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मंगलवार को झारखंड के चाईबासा में चुनावी जनसभा को संबोधित किया। अपने संबोधन में राहुल गांधी ने गरीब परिवारों को लखपति बनाने का वादा किया, नौकरी का वादा किया। राहुल गांधी ने कहा कि हम परमानेंट नौकरी देंगे, बल्कि पब्लिक सेक्टर यूनिट में ठेकेदारी प्रथा वाली नौकरी खत्म करेंगे और सभी को पेंशन वाली नौकरी देंगे। राहुल गांधी ने आरक्षण बढ़ाने का भी वादा किया। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार बनी तो आरक्षण पर 50% के लिमिट को बढ़ाने का काम किया जाएगा। नरेंद्र मोदी ने 22 अरबपति बनाए, अब कांग्रेस लखपति बनाएगी। इसका तरीका बताते हुए उन्होंने कहा कि सत्ता में आने के बाद कांग्रेस सबसे पहले गरीब परिवारों की लिस्ट बनाएगी। करोड़ों परिवार हैं जो गरीबी रेखा से नीचे रहते हैं। इसमें आदिवासी, दलित, पिछड़े ज्यादा हैं। हम गरीब परिवार में से एक महिला का नाम चुनेंगे। उस महिला के बैंक अकाउंट में 10, 20, 50 या 90 नहीं, पूरे 1 लाख रुपए साल के डाल देंगे। आगे कहा कि हमने महिलाओं के बैंक अकाउंट को इसलिए चुना क्योंकि इस 21वीं सदी में महिलाएं 16 से 20 घंटे काम करती हैं। मैं जानता हूं कि दबाव डालकर महिलाओं से पुरुष कुछ पैसा ले लेंगे। बेरोजगारी दूर करने का भरोसा दिलाते हुए राहुल गांधी ने कहा कि देश के ग्रेजुएट अथवा डिप्लोमा होल्डर को हम पहली नौकरी का अधिकार देने जा रहे हैं। कांग्रेस की सरकार आई तो किसानों का सारा कर्ज माफ किया जाएगा, MSP कानून लागू किया जाएगा। मजदूरों के लिए भी हमने सोचा है कि अभी मनरेगा मजदूरों को 250 रुपये मिलते हैं, हम 400 रुपये देंगे। आंगनबाड़ी सेविका व आशा कर्मियों की आमदनी दोगुनी कर देंगे। इससे पहले राहुल गांधी ने जोहार कहकर अपना संबोधन शुरू किया। जोहार के अभिवादन को स्पष्ट करते हुए राहुल बोले, मैंने जोहार इसलिए बोला क्योंकि ये आदिवासियों का शब्द है, इसमें आपकी आवाज अच्छी सुनाई देती है। ये चुनाव आदिवासी, दलित, पिछड़ों के लिए जरूरी चुनाव है। सिंहभूम लोकसभा सीट से INDIA प्रत्याशी जोबा मांझी के लिए हुई इस चुनावी सभा से राहुल गांधी ने संविधान की किताब दिखाते हुए कहा कि यह देश की आवाज है, INDIA इसकी रक्षा कर रहा है। वहीं भाजपा वाले इसे फाड़ कर फेंकना चाहते हैं। आपको जो भी मिला इसी किताब ने दिया है। संविधान से ही आपको आरक्षण मिलता है, संविधान से नौकरी मिलती है, संविधान से शिक्षा मिलती है। ये मिट जाएगा तो आदिवासी कहीं का नहीं रहेगा। सारा का सारा 10 से 15 अरबपतियों के हाथ में चला जाएगा। इसको हम कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। ये आपकी आवाज है। नरेंद्र मोदी जी चाहते हैं कि ये जो किताब है ये खत्म हो जाए और उनका बिना इस किताब के राज चले। हम ये कभी नहीं होने देंगे। इस किताब के लिए हम जान देने को तैयार हैं, सारे के सारे। संविधान की रक्षा के लिए हम जान देने को भी तैयार हैं। आदिवासी देश की जमीन का पहला मालिक है। डाणी की नजर आपकी जंगल जमीन पर है। मोदी उनके लिए काम कर रहा है। राहुल गांधी ने कहा कि आपको हम आदिवासी कहते हैं, वो आपको वनवासी बोलते हैं क्योंकि उनके लिए आप जंगल में रहने वाले लोग हैं। हमारे लिए आप आदिवासी हैं। आपका जमीन पर हर संसाधन पर बराबरी का हिस्सा है। आपको वनवासी कहते हैं और सारे जंगल और जमीन अडानी अंबानी को दे रहे हैं। एक दिन जंगल खत्म हो जाएंगे तो आपको कहेंगे जाओ भीख मांगो। चुनावी सभा के मंच पर पहुंची कल्पना सोरेन की ओर जनसभा का ध्यान आकृष्ट करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि कल्पना के पति और झारखंड के आदिवासी मुख्यमंत्री को जेल में डाल दिया गया। हेमंत सोरेन छूटेगा। आपको बता दें कि आज हिंदुस्तान को 90 लोग मिलकर चला रहे हैं। ये सभी IAS अधिकारी हैं। 90 में से केवल एक व्यक्ति आदिवासी है। उसे कोई बड़ा मंत्रालय नहीं दिया गया है। अगर केंद्र सरकार 100 रुपये का फैसला लेती है तो आदिवासी नेता 10 पैसे का फैसला लेता है। 10 साल में मोदी ने केवल 22 लोगों को लाभ पहुंचाया है।